मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, गति क्रूर कविता सरित की। जो सरित पावन पाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। प्रभु सुजस संगति भनी भली। प्रभु सुजस संगति भनी भली। होई सुजन मन भावनी। होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की। भव अंग भूति मसान की। सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी मंगल करनी मंगल करनी। भगवान की कथा कैसी है, राम जी की कथा कैसी? बोले मंगल करनी। भगवान की कथा मंगल करने वाली है। और कलिमल हरनी, कलयुग के दोषों को हरने वाली है। कलयुग की स्थिति कहाँ तक बताई जाए? जब राजा परीक्षित के सामने कलयुग आया तो उस समय गाय को मार रहा था। तो राजा परीक्षित ने पूछा, भाई तुम कौन हो और ऐसा ये क्यों कर रहे हो? कलयुग ने बताया, महाराज सतयुग गया, त्रेता आया, त्रेता गया, द्वापर आया, द्वापर गया, और अब मेरा समय आ गया, मैं कलयुग हूँ। और मेरे समय में तो ऐसा ही होता है, गैया मारी जाएंगी, ब्राह्मण मारे जाएंगे, सनातन धर्म के ग्रंथ जलाए जाएंगे। अभी भी वही हो रहा है, ऐसा ही होता है। राजा परीक्षित बोले, हम तो तुमको अपने राज्य में नहीं रहने देंगे, निकल जाओ हमारे राज्य से। कलयुग बोला, सरकार जहां तक नजरें जाती हैं चारों ओर आपका ही तो साम्राज्य है, आपको छोड़कर जाऊं तो, आपके राज्य को छोड़कर जाऊं तो जाऊं कहां? आप ही कोई ऐसी जगह बता दो जहां हम अपने परिवार के साथ रहा करें। राजा परीक्षित ने पूछा, पहले एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर अच्छाई कितनी और बुराई कितनी? कलयुग बोला, सरकार बुराइयों का तो भंडार हो, ऐसी कोई बुराई नहीं बची जो मेरे अंदर ना हो। गुण केवल और केवल एक, जो फल सतयुग में तपस्या करने से नहीं मिलता था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से नहीं मिलता था, द्वापर में समाधि लगाने से नहीं मिलता था, कलयुग बोला, सरकार वो सारा फल मेरे समय में केवल और केवल भगवान की कथा सुनने भर से मिल जाता है। यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग कहता है, प्रभु कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम
केवल नाम आधार। कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम ही आधार है। और ये नाम चाहे जैसे लिया जाए, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीझ, लेकिन उल्टे सीधे जामी हैं जो खेती को बीज। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान का नाम चाहे जैसे गाया जाए, डॉक्टर की दवाई है, चाहे घोल के पानी में पियो चाहे गोली खाओ। खेत में जब किसान फसल की बुआई करता है तो जरूरी थोड़ो ना कि हर बीज सीधा ही गिरे। कोई सीधा गिरेगा, कोई टेढ़ा गिरेगा, कोई तिरछा गिरेगा और कोई बीज उल्टा भी गिरेगा। लेकिन अगर वो मिट्टी में गिरा है तो अंकुरित जरूर होगा। ठीक उसी तरह से भगवान का नाम है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान का नाम चाहे जैसे गाया जाए, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। जैसे बिजली का तार, तुम्हारा तो काम है बिजली का, लाइट का है। बिजली का तार अगर जानबूझ के पकड़ोगे तो करंट लगेगा, और अगर अनजान में हाथ लग जाए तो नहीं लगेगा, लगेगा ना। जैसे आग जानबूझ करके हाथ से पकड़ोगे तो जलोगे, और जैसे रोटी बनाते टाइम अनजान में हाथ तावे से लग जाए तो जलेंगी ना। ठीक उसी तरह से भगवान का नाम है, चाहे जैसे गाया जाए। हम लोग राम कथा सुन रहे हैं, इस राम कथा में इस बात के प्रमाण आए। भाव से किसने जपा? भगवान शिव ने। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव ने भाव से जपा, और कुभाव से किसने जपा? वाल्मीकि जी महाराज मरा मरा कह रहे थे, राम भी नहीं कह पाए रहे थे, तो देखो भगवान उसी से प्रसन्न हो गए। भगवान को तो रीझने का बहाना चाहिए। वो कहते हैं ना, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर, दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, दया निधि रीझ जाते। भगवान को तो नाम ही है करुणा निधान। न जाने कौन से गुण पर, दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे, अगर हमारी बात हो तो न मानो, लेकिन यही सदग्रंथ कहते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं। यही सब संत गाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं। यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन
बार पता क्या हुआ, एक सेठ था, वल्लभाचार्य जी का चेला था, बड़ा कंजूस था। एक दिन वल्लभाचार्य जी महाराज के पास में गया और वल्लभाचार्य जी से बोला, महाराज हमारा भी मन होता है कि हम भी ठाकुर जी की सेवा करें, पूजा करें, फूल माला चढ़ाएं, बढ़िया बढ़िया भोग लगाएं। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, तो इसमें पूछने और बताने की कौन सी बात, करना चाहिए, करो। बोला, महाराज मन तो बहुत करता है, लेकिन ढेला जेब से निकले तो बड़ा कष्ट होता है। महाराज कोई ऐसी पूजा नहीं कि जिस पूजा को करने में पैसा ना खर्च होता हो, पैसा ना लगता हो, बिना पैसे की पूजा हो जाए। तो वल्लभाचार्य जी ने मानसी पूजा बताई दी कि तुम मानसी पूजा किया करो, करना कुछ नहीं, जब सो के उठो बिस्तर से तो बिस्तर पे ही पलती मार के बैठ जाओ और बस मन में ही आंखें बंद करके सोचो कि आज हम गंगा जी नहाने गए, आज यमुना जी गए, कल सरयू जी गए और बढ़िया गंगा जल, यमुना जल, सरयू जल लाए के और भगवान को स्नान करवाया। भगवान को सुंदर सुंदर गुलाब की, बेला की, केसर की, चंदन की, खस की, इतर की मालिश करी और मालिश करने के बाद सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाओ, बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ। सेठ बोला, महाराज कंजूस भले ही सही, लेकिन इतने भी कंजूस नहीं कि मन की पूजा ना कर पाए। मन की पूजा तो कर ही लेंगे। हुआ क्या, इसने उसी दिन से नियम बना लिया, रोज इसी तरह से सो के उठे, बस बिस्तर पे पलथी मार के हाथ बांध के बैठ जाए, हम गंगा जी जा रहे, हर हर गंगे, आज यमुना जी जा रहे, आज सरयू जी जा रहे। रोज बढ़िया तीर्थों में स्नान करे, तीर्थ जल लेके आए, ठाकुर जी की सेवा करे, बढ़िया बढ़िया भोग लगाए। एक दिन की बात, इसने सोचा ठाकुर जी को राजभोग, रसमलाई, रसगुल्ला तो खूब खिलाया, लाओ आज मलाई का भोग लगाया जाए। तो चांदी के कटोरे में बढ़िया सी मलाई लेके आया, मलाई में शक्कर डाली और जब शक्कर डाली तो शक्कर थोड़ी ज्यादा हो गई। इसने सोचा इतनी शक्कर से तो 4 दिन काम चलेगा, आखिर था तो कंजूस ही, सोचा इतनी शक्कर में तो 4 दिन काम चलेगा, इतनी शक्कर क्यों बर्बाद करनी। और जैसे कटोरे में हाथ डाल के शक्कर निकालने लगा, भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। ए सेठ, ये तो तेरे मन की पूजा है, मन की मलाई, मन की शक्कर, इसमें भी तेरी दमड़ी लग रही है क्या जो तू ये कर रहा है। कहने का भाव, भगवान इस सेठ की कंजूसी पे ही रीझ गए। भगवान को तो रीझने का बहाना चाहिए, कब किस पे कैसे भगवान रीझ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वाल्मीकि उल्टा मरा मरा जप रहा था और भगवान वाल्मीकि पे भी रीझ गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भाव से भजने वाले महादेव, कुभाव से जपने वाले वाल्मीकि, और अनक से, शत्रुता से किसने भजा। आप तो राम कथा सुन रहे हो, शत्रुता से किसने भजा, रावण ने। हाँ, भगवान राम का कभी नाम नहीं लिया। पता है, रावण ने इतना बड़ा युद्ध हो गया, बेटा पोता परपोता भाई बंधु सब मार दिए गए, लेकिन रावण ने राम जी का नाम कभी नहीं लिया। रावण ने राम नाम कब लिया, जब मृत्यु का समय आया, भगवान ने इसे मारने के लिए जब बाण चलाया, जब रावण मरने लगा, तब रावण राम जी का नाम लेता है। कहाँ राम रन हतौ पचारी। आप रामायण उठा के देखो, राम मानस जी को उठा के देखो, बाबा ने लिखा है जगह जगह। रावण हर जगह भगवान राम को तपस्वी कहता है, वनवासी कहता है। कहु तपसी न कहे बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। वनवासी तपस्वी यही पुकारता रहा, लेकिन जब मरने का समय आया तब रावण भगवान का नाम ले रहा है। कहाँ राम रन हतौ पचारी। क्यों? क्योंकि रावण राम जी के नाम के प्रभाव को जानता है। भगवान के नाम का प्रभाव क्या? गीता गायक भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा, अर्जुन अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः
प्रयाति समदभावम याति नास्त्यत्र संशयाः। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसी श्लोक का अनुवाद मानस जी में किया। आज भगवान के नाम की महिमा बताते हुए तुलसी बाबा लिख रहे हैं, मरतहु जासु नाम मुख आवा, 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 अधमौ मुक्त होई श्रुति गावा, अधमहु मुक्त होई श्रुति गावा, अधमौ मुक्त होई श्रुति गावा, अधमहु मुक्त होई श्रुति गावा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अधम से अधम प्राणी अगर भगवान के नाम को गाएगा तो उसका कल्याण, जब रावण का कल्याण हो गया। अच्छा, आप कहोगे कि रावण को भगवान ने मारने के बाद मुक्त किया, इस बात का क्या भरोसा? भाई रावण पापी था, मरने के बाद में नरक भी तो जा सकता है। रावण मरने के बाद गोलोक धाम ही गया, इस बात का क्या भरोसा? प्रमाण रामचरितमानस, आगे आप कथा में सुनोगे। जब गीधराज जटायु विषम स्थिति में पड़े हुए थे, राम जी ने इनको हृदय से लगा लिया। एक बार को तो राम जी बोले, हम तुमको बचा लेंगे, हम तुमको मरने नहीं देंगे। गीधराज जटायु बोले, सरकार मुख में है राम, श्रुति में है राम की बात, श्याम पुतली में भी समाया रंग श्याम है। महाराज, अगर आज आपने मुझे न मरने दिया तो जीवन में पता नहीं दोबारा ऐसी मौत मिले न मिले। हमने सुना है कि मरते समय जिसके मुख में आपका नाम आ जाता है उसका उद्धार हो जाता है। और मेरे तो चारों ओर राम जी विद्यमान, मेरे मुंह में राम, आंखों के सामने राम, कानों में राम की बात, तो चारों ओर जिधर देखूं उधर राम ही तो राम तो दिखाई दे रहे हैं। तो सरकार ऐसी मौत दोबारा मिले न मिले, इसलिए एक काम करो, आज जैसा मौका दोबारा नहीं आने वाला, आज ही हमको सदगति प्रदान करो। राम जी ने कहा, जटायु जी आप वहीं जाएंगे जहां मेरा पिता दशरथ है। और सुनो, दशरथ जी जब आपको वहां ऊपर मिले तो दशरथ जी से, मेरे पिताजी से सीता हरण वाली ये बात न बताना। जटायु जी से राम जी बोले, सीता का हरण, रावण का मरण, ये कथा रावण खुद आकर पिताजी को बताएगा। इसका मतलब बात साफ, जहां राजा दशरथ को राम जी ने भेजा, जटायु जी भी वहीं गए और रावण भी वहीं गया। अधमो मुक्त होई श्रुति गावा, ये भगवान के नाम का प्रभाव है। तो भाव से भगवान शिव ने, कुभाव से वाल्मीकि जी ने, शत्रुता करके रावण ने, और आलस्य में किसने भजा? आलस्य में कुंभकर्ण ने। एक क्षण के लिए जब सोकर के उठा और पता चला, तो एक क्षण के लिए तो राम जी का नाम सुनते ही प्रसन्न हो गया। पता है, कुंभकर्ण को जब जगाया गया तो कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? आज तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुम्हारा चेहरा ये लटका हुआ। तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण बोला, हरिली हमने मिथिलेश दुलारी, मैंने जनक नंदिनी का हरण कर लिया। रावण ने पूछा, उपभोग किया तुमने उसका? भोग किया?
रावण बोला लखती न कभी वह और हमारी। भोग क्या करेंगे, वो तो मेरी ओर देखती भी नहीं है। अगर मैं उसके सामने जाता हूँ, उससे बात करने का प्रयास करता हूँ, तो वो क्या करती है, तृण धरी ओट कहत बैदेही, तृण धरि ओट कहत बैदेही, तृण धरि ओट कहत बैदेही, तृण धरि ओट कहत बैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। रावण बोला वो मेरी ओर देखती भी नहीं, अगर मैं सामने भी चला जाऊं तो वो अपना घूंघट कर लेती है और जाने किधर देख के मेरे से बात करती है। कुंभकर्ण ने पूछा तो वो किसे चाहती है? रावण ने बताया वो राम को चाहती है। अरे कुंभकर्ण बोला पागल, पूरा खानदान मरवाए दे रहे हो, भाई से दुश्मनी कर ली, विभीषण को भगा दिया, सेनापति तुम्हारे वीर वीर सिपाही सब मारे गए, युद्ध क्यों कर रहे हो? अरे तुम तो मायावी हो, माया से राम बन के सीता को पा लेते, लड़ाई की बातें खत्म हो जाती। रावण बोला तुम क्या समझते हो, हमने प्रयास नहीं किया, हमने कोशिश की थी, हम राम भी बने थे, लेकिन राघव रूप बना जब मैं, तब मातु समान लगी पर नारी। राघव रूप बना जब मैं, तब मातु समान लगी पर नारी। रावण कहता है मैंने जब राम के रूप को धारण किया तो पूरे विश्व की सारी महिलाएं मुझे अपनी माँ कह किसी की तरह दिखाई देने लगी, फिर अपनी माँ को पत्नी कैसे बनाऊं? तो कहने का भाव उस समय राम जी की इस महिमा को सुन करके मगन भयो क्षण माही। तुलसी बाबा ने ऐसा लिखा, एक क्षण के लिए आलस्य में ही सही, लेकिन कुंभकर्ण भी इस नाम से तरा है। यही वाली बात, कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। जपते जपते सबरी भीतर गई थी, उपजा भीतर गई
सबरी भीतर गई थी, उपजा भीतर गई थी। सबरी भीतर गई थी, गणिका भीतर गई। सबरी भीतर गई थी, गणिका भीतर गई थी। उपजा भीतर गई थी, उपजा भीतर गई थी। श्रृंगार करते करते, श्रृंगार करते करते कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं। तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते कई लाखों तर गए हैं। कहने का भाव, भगवान के नाम को जप के जाने कितने तर गए। तुलसी बाबा इसीलिए लिख रहे, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भगवान का नाम चाहे जैसे लिया जाए, भाव से जपा जाए, कुभाव से जपा जाए, अनखा करके भजा जाए, आलस्य से भजा जाए, चाहे जैसे भगवान का नाम लिया जाए, अगर आपने भगवान का नाम लिया है तो भगवान का नाम आपका कल्याण करेगा। और देखो, ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलने वाला। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद जाने क्या क्या बने होंगे। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, जाने क्या क्या सहना पड़ा होएगा, तब जाकर के ये मानव शरीर मिला है। और ये मानव शरीर खाली खाने पीने सोने और मर जाने के लिए थोड़ो ना मिला है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, और पायन जेहि परलोक सवारा। पायन जेहि परलोक सवारा। मानव शरीर पाने के बाद में भी अगर हम चूक गए तो हमसे ज्यादा अभागी और कोई नहीं हो सकता। यह भौतिक जीवन नश्वर है, यहाँ राजा रहेंगे न रानी किसी दिन। आज हम सब दुनिया में पैसे के पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि भगवान को भी भूल बैठे। आदमी से कह दिया जाए तो आदमी कहता, महाराज यहाँ फुर्सत कहाँ भजन करने की, आप लोगों के पास तो कोई काम है नहीं, तो आप भगवान का भजन करो, हमारे पास बड़े काम। अच्छा ध्यान दो, भगवान ने हमको कितने घंटे दिए? 24 घंटे दिए, दिन रात मिला के 24 घंटे दिए। अच्छा, 24 घंटे में सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा है? सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा? सोना। हाँ, अगर सोओगे नहीं तो चिड़चिड़े हो जाओगे, आदमी आदमी से लड़ाई करते घूमोगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी काम सोना। एक आदमी को सोने के लिए कितने घंटे चाहिए? 6 घंटे, 7, 8, 6 घंटे। अब मान लो तुमको नींद नहीं आती, कोई बात नहीं, तुम्हारे बच्चों से पूछो। चलो 2 घंटे हमारी तरफ से और बढ़ाए दो, 8 घंटे सोने के निकाल दो। अब कितने घंटे बचे? 16। अब 16 घंटे में और ज्यादा जरूरी काम कौन सा है? कमाना। कमाओगे नहीं तो खाओगे नहीं, और खाओगे नहीं तो नींद खाक आएगी। भूखे पेट में तो नींद भी नहीं आती, तो
कमाने के लिए कितने घंटे चाहिए? 8 घंटे। चलो 8 घंटे ये निकालो। अब घंटे कितने बचे? 8। अब इन 8 घंटों में जरूरी काम और निपटा लो। अब कमाने और सोने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी काम खाना है। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम। शास्त्र कहते हैं कि अगर 100 काम आपके छूट रहे हैं तो छोड़ दो, लेकिन रोज टाइम से रोटी खाओ। सतम विहाय भोक्तव्यम। अच्छा, खाने के लिए कितना टाइम चाहिए? अब हम तो मान लो 1.5-2 रोटी खाते तो 5 मिनट हमारे लिए बहुत है, 5 मिनट में खाना। लेकिन मान लो कोई धीरे धीरे खाता हो, क्यों गुड टाइम, कितना टाइम लगेगा? हैं? 1 घंटा, आधा घंटा। गुप्ता जी पीछे करें 1 घंटा। चलो हम गुप्ता जी की मानेंगे। 1 घंटा, 1 घंटा खाने के लिए निकाल दिया। फिर भी कितने घंटे बचे? 7 घंटे बचे। 7 घंटे में 1 घंटा और निकाल दो। मान लो मार्केट गए, घूम फिर के आए बच्चों के साथ, 1 घंटे 2 घंटे निकाल दो। मान लो कोई रास्ते में मिल गया, बातें करने लगे, देर हो गई तो 2 घंटे निकाल दो। घंटे फिर भी कितने बचे? बोलो ना, कितने घंटे बचे? 5। हाँ, अच्छा, अब 5 घंटों में एक और जरूरी काम, कौन सा? सहस्रम स्नानमाचरेत्। 100 काम छूट जाए, खाना खाओ, लेकिन अगर 1000 काम आपके छूट रहे हैं तो ऐसे 1000 कामों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन रोज स्नान करना चाहिए। तो नहाने धोने के लिए कितना टाइम चाहिए? हैं? कितने? आधा घंटा। हम कह रहे मान लो गर्मी चल रही है, शाम को भी नहाने का मन कर आया तो 1 घंटा मान लो। कुल्ला मंजन दतून, फ्रेश होना, नहाना धोना सब मिलाए के 1 घंटा है। घंटा अब भी कितने बचे? बोलो ना, 4। 4 घंटों में से 1 घंटा बच्चों के लिए निकाल दो, उनके साथ घर में बैठो, घरवाली के साथ बैठो। नहीं तो हाँ, घंटे अभी भी कितने बचे? 3। चलो घर में टीवी लगाई है तो वो भी देखना जरूरी है, न्यूज़ देखो, कहानी घर घर की देखो। कितना अच्छा, उसके लिए तो टाइम तुम कह दो पूरा 24 घंटा खत्म कर दो तो वो बात अलग की। नहीं तो उसके लिए भी अगर दुनिया की न्यूज़ जाननी है, समाचार जानना है तो 1 घंटा काफी। हम कहते 2 घंटा मान लो, 2 घंटा टीवी देखो, लेकिन फिर भी घंटा कितना बचा? 1। सारे काम निकालने के बाद हम कह रहे मान लो कोई दरवाजे पे अचानक आ गया, कोई सामान लेने, कुछ मिलने, आधा घंटा और निकाल दो, पौन घंटा निकाल दो। फिर भी कितना टाइम बचा? 15 मिनट। और भगवान को आपसे आपका टाइम कितना चाहिए गुप्ता जी? 1 घड़ी आधी घड़ी, आधुमा पुनियाध, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। ना ज्यादा कुछ करो तो कम से कम हाय हल्लो तो करते रहो। ठाकुर जी हल्लो हाय टाटा जा रहे हैं। जब रात में आओ तो सोने से पहले एक बार गुड नाइट बोल आओ, ठाकुर जी गुड नाइट, सो जाओ, हम भी सोने जा रहे हैं। भगवान को तो बस इतना ही चाहिए। और अगर हम इतना भी ना कर पाए तो याद रखना, लोग कहते हैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। कब करेंगे? बुढ़ापे में भजन होता है? लाठी से पड़ेगा पाला, कमर झुक जाएगी, बिना डंडे के सीधे खड़े भी नहीं हो पाओगे। तो माता जी के दर्शन, माता जी बैठी हैं यहाँ ऊंचे पे, तो दर्शन ठाक करोगे। लाठी से पड़ेगा पाला, पे तनेगा जाला, आंखों से दिखाई नहीं देता, पड़ोस में रखी चीज दिखाई नहीं देती। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम दूसरे की नहीं हम अपनी बताएं, कई बार ऐसा हुआ कि चश्मा लगाए और चश्मा ढूंढते रहते, चश्मा कहाँ गया।
और बुढ़ापे की आंखें कुछ भी न करो, लाठी से पड़ेगा पाला, आंख पे तनेगा जाला और कान में लगेगा ताला, जरा जिंदगानी में पड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे? अब मान लो अभी कथा सुने ले रहे हो तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो मान लो 80-90 के उम्र में तुम कहो कि सबकी जब शादी ब्याह हो जाएंगे महाराज कथा तुम तब ही सुनेंगे, तो तब बैठने लायक रहोगे, तब गुप्ता जी की तरह इधर उधर भागे भागे घूमोगे, कभी यहाँ बैठोगे कभी वहां बैठोगे, थोड़ी देर कुर्सी पे बैठोगे, हैं? इसलिए योगों से योग और भोगों से वियोग करो और कर लो भजन भगवान का जवानी में, कर लो भजन भगवान का जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है? तो यह भौतिक जीवन नश्वर है, यहाँ राजा रहेंगे न रानी किसी दिन। चाहे जितना पैसा इकट्ठा कर लो लेकिन मरना तो एक दिन पड़ेगा। ज्ञानी रहे न गुमानी, यहाँ गए रावण से अभिमानी किसी दिन। रावण कितना प्रतिभाशाली था, चलता था तो पृथ्वी हिलती थी, चलत दसान डोलत अवनी, गर्जना करते तो स्वर्ग में बैठी अप्सराओं के गर्भ गिर जाया करते थे। हम लोगों के घरों में सोना है और रावण का तो घर ही सोने का था, है? लेकिन मरना उसे भी पड़ा। गए रावण से अभिमानी किसी दिन। इसलिए राम के नाम से श्याम करो रति, मूक ये होएगी वाणी किसी दिन। और पंथ गहो परमारथ का, वरना पछताएगा प्राणी किसी दिन। पंथ गहो परमारथ का, वरना पछताएगा प्राणी किसी दिन। यह जीवन तो क्षण भंगुर है, सबकी है दशा यह आनी किसी दिन। ऐसा नहीं कि हम कथा कह रहे तो हम अमर हो जाएंगे, मरेंगे हम भी, हैं? यह जीवन तो क्षण भंगुर है और सबकी है दशा यह आनी किसी दिन। झंझट तो ये मिटेंगे नहीं, इनसे न तुझे मुक्ति पानी किसी दिन। चंचल है धन यौवन ये तेरा, और जाएगी बीत जवानी किसी दिन। इसलिए पंथ गहो परमारथ का, वरना पछताएगा प्राणी किसी दिन। वरना पछताएगा प्राणी किसी दिन। और इतनी सरलता से और कोई देवता मिल भी नहीं सकता। हमने भी कथा में सुना है, देखो उसकी सेठ की कंजूसी पे ठाकुर जी रीझ गए। इसीलिए बाबा कह रहे हैं भाव से भजो, कुभाव से भजो, अनखा करके भजो, आलस्य से भजो, चाहे जैसे भजो। लोग पुराने समय में अपने बच्चों के नाम इसीलिए भगवान के नाम से मिलते हुए रखते थे, हैं? मनोहर गुप्ता, ब्रजभूषण गुप्ता, हैं? शायद भगवान ने ये नाम आपके माता पिता ने आपके भगवान से मिलते हुए ये नाम इसीलिए रखे होंगे कि कम से कम इसी बहाने दिन भर में 2-4 बार जब अपने बच्चों को बुलाएंगे तो इन्हीं के बहाने सही सही भगवान का नाम तो मुझसे निकलेगा। और भगवान के नाम का तो प्रभाव चाहे जैसे गाओ। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, उल्टे सीधे जामी हैं जो खेती को बीज।
तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, उन्हीं करुणा निधान श्री राम जी की शरण लेकर के मैं आज उसी चरित्र का लेखन करने जा रहा हूं जिस कथा को भगवान शिव ने मैया पार्वती को सुनाया था।